हाय फ्रेंड्स, 6 सितंबर को आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल करने जा रहे हैं जो आपके कार्मिक इफेक्ट्स को ख़त्म करके आपकी लाइफ को ब्लेस्ड बनाएगा एंड आप लोग जो भी चाहते हो वो मिलेगा। साथ में सबसे बड़े डिवाइन पावर विष्णु भगवान की कृपा आपको मिलेगी। छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, एकादशी का दिन है और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? इसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। इसके कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो और कैसे पूजा अर्चना करनी है वो मैं ज्ञान 24 पर डाल दूंगी। तो जिन लोगों को व्रत रखना है, पूजा करनी है विधि विधान से, वो वहां देख सकते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा अर्चना, इस दिन किया गया व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे इस चैनल पे। इसमें हम 6 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, अपने हर चीज़ को काटने के लिए, अपने विशेष के रास्ते में आने वाले कोई भी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ब्लेस्ड बनाने के लिए, कृपा पाने के लिए आप लोग सिंपल एक काम करोगे। इस दिन डोनेशन का बहुत बड़ा महत्व है। आप जो भी दान करते हो उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि दान से ही रिलेटेड है ये एकादशी सिर्फ दान को दर्शाती है। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो राजा बलि थे उन्होंने वामन देव को 3 पग धरती दान में दी थी, और उसी 3 पग धरती में, क्योंकि भगवान वामन विष्णु जी के अवतार थे, विष्णु जी का रूप है, उन्होंने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। ठीक है, तो सिर्फ उनके इस दान से प्रसन्न होके उन्हें फिर बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, वरदान दिए। वो सारा मैं उस चैनल पे बताऊंगी डिटेल में, जो हमारे धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है। लेकिन आज के दिन 6 तारीख को आप क्या करेंगे, आप कैसे ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, क्योंकि डोनेशन से रिलेटेड ये दिन है, डिवाइन डे है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप भी कुछ डोनेट ही करेंगे। ये डोनेशन आपके विशेष में हेल्प करेगा, आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। डोनेशन में आप क्या डोनेट करोगे? अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। ठीक है, आज के डेट में अन्न का दान बहुत बड़ा दान है। तो आप लोग आज के दिन, मतलब 6 तारीख को, 6 और 7 2 तारीख है, 2 दिनों ये जो तिथि है एकादशी की, ये दोनों दिन डिवाइडेड है, दोनों दिन ही पड़ रही है। तो जो लोग 6 तारीख को मिस कर देते हैं वो 7 को भी कर सकते हैं। अभी जो हमारे जितने भी त्यौहार आ रहे हैं वो ज़्यादातर 2-2 दिनों में बटे हुए हैं। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक दिन मिस हो गया तो अगला दिन है आपके पास करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 6 तारीख को सुबह नहा धो करके आप अपनी मुट्ठी से, या अगर आपकी क्षमता है तो कटोरा, अपने घर का जो बाउल होता है छोटा सा, वो ले लीजिए। अगर उससे भी ज़्यादा क्षमता है तो उसके लिए भी बताऊंगी। सिंपल अपने घर के अनाज में से, जो भी आपका अनाज है, गेहूं हो, चावल हो, आटा हो, दालें हो, कुछ भी अन्न का दान करना है आपको। उसको आप 11 गिनोगे। 11 कैसे गिनोगे? आपकी क्षमता अकॉर्डिंग, इसीलिए बता दिया है, जितनी जिसकी क्षमता हो। मुट्ठी सबसे कम, ये हमारी सबसे कम अगर हम माने तो ये हमारा मुट्ठी में आता है। ठीक है, तो अगर जिसकी बहुत कम क्षमता है वो अपनी मुट्ठी से 11 मुट्ठी उस अन्न को निकालेंगे। आप 11 मुट्ठी आटा भी निकाल सकते हो, आप 11 मुट्ठी चावल निकाल सकते हो। किसी भी एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए इसको। आप चाहें तो आपके घर में अगर बहुत सारा अनाज है, मतलब आप दाल भी देना चाहते हैं, चावल, गेहूं, सब कुछ देना चाहते हैं, तो सब में से आप 11-11 अलग अलग जगह निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको दान कहाँ करना है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले सुन लीजिए कि जब आप लोगों ने 11 चीज़ें 11-11 करके हर जगह निकाल लिया, जितनी भी हैं चीज़ें, मान लीजिए 4 आप अनाज निकाल पाए, 5 निकाल पाए, या फिर 1 ही निकाल पाए, सपोज आपने सिर्फ आटा ही निकाला है तो भी चलेगा। ओके, दान करते समय इंसान की भावना देखी जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा दान होगा तभी वो दान कहलाएगा। नहीं, आपकी भावना मैटर करती है, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो जब आपने निकाल लिया, निकाल के आप उसमें 1-1 का सिक्का हर अनाज में डाल देंगे। सिर्फ सिक्का, बहुत बड़ी रकम नहीं डालनी है इसमें, सिर्फ आपको सिक्का डालना है 1 का। ठीक है, एकादशी 11 हमने निकाल लिया, 1-1 का सिक्का आप हर अनाज में डाल दोगे। 1-1 का सिक्का हर अनाज में डालना है। ध्यान रखिएगा, बाद में ये क्वेश्चन नहीं कि हर मुट्ठी में हमें डालना है या हर बाउल में डालना है। नहीं, जहां आपने 11 इकट्ठा किया है, सपोज 11 बार आपने चावल निकाले हैं, ओके, तो चावल निकालने के बाद उसमें 1 का सिक्का डाल के, और जो भी चीज़ में आपने उसको रखा है उसको आप पैक कर लोगे। इसको आप बाहर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अवेलेबल नहीं है, अगर आपके घर में कोई
मेड या कोई सर्वेंट आते हैं और उनको आप देना चाहते हैं, उनको आप दे सकते हैं। अगर वहां पे भी कोई अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल मंदिर में जाकर के पंडित जी को दान कर सकते हैं। मतलब आपको ये डोनेट करना है, दान देना है। समझ आ गया? बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। और ये सब चीज़ें आप लोगों की लाइफ को इतना ब्लेस्ड बना देंगी कि मैं क्या बताऊं, आपको खुद समझ आएगा। सबसे पहली बात तो इंस्टेंट खुशी मिलती है। जैसे ही आप कुछ भी डोनेट करते हो, कुछ भी दान देते हो, उसके बाद एक इंस्टेंट खुशी मिलती है। एक ऐसी शांति मन में फील होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्या किया, कितना अच्छा किया है। ओके, सो ये करना है। ये बहुत सिंपल रखा है मैंने, और इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन आना चाहिए। हर एक के घर में अनाज है, हम उसी अनाज में से निकालेंगे। अगर किसी की क्षमता ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप पैकेट ले सकते हो। बहुत इजीली पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जिस भी हिसाब से हैं। अगर इन केस आप पूरा पैकेट एक लेकर के और उसको डोनेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पैकेट ले रहे हैं तो फिर उसमें भी 11 होना चाहिए। ओके, तो 11 पैकेट्स आप लोगे। मतलब अगर आपने 1 किलो का कोई अनाज का पैकेट लिया है या आधी किलो का पैकेट लिया है तो वो 11 पैकेट्स होने चाहिए। तो वो 11 पैकेट आप एक को ही दान कर सकते हो या फिर 11 लोगों को अलग अलग कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक ही को सारा दान देना है। आप अलग अलग भी कर सकते हो या एक को ही दे सकते हो, लेकिन डोनेट करना है, डोनेशन करना है। अब ये डोनेशन जब आप कर देंगे तो इंटेंशन, विशेस या फिर कुछ ऐसा सोच के नहीं करेंगे कि हम ये कर रहे हैं तो बस अब अगले दिन ही मेरी विश मैनिफेस्ट होने जा रही है। नहीं, सच्चे मन से जब हम दान करते हैं उस समय कुछ चाहते नहीं है, आप दान कर रहे हो, राइट। दान बिल्कुल प्योर हार्ट से किया जाता है। हम दे रहे हैं, बस हम दे रहे हैं। ओके, देने वालों का हाथ ऐसे होता है। दे करके आप तुरंत हाथ ऐसे नहीं कर सकते मांगने के लिए। ओके, सो बस ऐसे ही हाथ रख के, देने वाला हाथ रख के दे के आप चले आएंगे। बस वहां से वो कैसे ब्लेस्ड होगा, आपके कर्मास कैसे कटेंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ये आप देखेंगे। इसके अलावा 6 और 7 दोनों ही दिन आप जिस मंत्र का जाप कर सकते हैं वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा 2 दिन, जरूर। ओके, क्योंकि भगवान विष्णु जब 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं तो ये वो दिन है 6 तारीख जब भगवान पहली बार करवट बदलते हैं। ओके, तो जिस वक्त वो करवट बदलते हैं सारे देवी देवता उनकी पूजा अर्चना में लग जाते हैं। इसलिए आज के दिन ये मंत्र बहुत बहुत गुणकारी होगा आप लोगों के लिए। हर विशेष के लिए लाइफ में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम खत्म होगी, बहुत आसानी से खत्म होगी। मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मिराकुलस होगा। ये छोटा सा दान, सिंपल सा दान, बहुत सिंपल है। अगर कोई लोग सिर्फ पैसे दान करना चाहते हैं तो आप अगेन 11 रुपए दान कीजिए। ओके, आप 11 रुपए 11 लोगों को दान कर सकते हैं। मतलब मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, मैं ऐसा कुछ मेजर बता ही नहीं रही कि आप लोगों को सोचना पड़े हम इतना बड़ा दान कैसे करेंगे। इतना छोटा सा, मैं बार बार कह रही हूँ, दान छोटा या बड़ा नहीं होता, दान में सिर्फ भावना देखी जाती है, ठीक है। तो इस भावना के साथ 6 और 7 तारीख, 2 तारीख है आपके पास, दोनों तारीखों को सुबह नहा धो के ये काम करना है। जिन लोगों के पास सुबह टाइम नहीं है वो शाम को भी कर सकते हैं। शाम को भी आप अच्छे से नहा धो करके और फिर इस अनाज को निकाल करके ले जाएं बाहर जाके दान करें। घर में अगर कोई अवेलेबल है घर में दान करें। अगर आपको कहीं कोई नहीं मिल रहा तो आप मंदिर में जाके पंडित जी को दान कराएं, लेकिन दान करें। इस दिन डोनेट करना है। ये दान आपके कर्मों को कट करेगा, आपकी लाइफ को ब्लेस बनाएगा। कहीं फंसे हो लाइफ में, कोई विश में फंसे हो, वो सब ठीक होगा। ओके, आप लोग कहते हो ना हम कैसे हाई वाइब्रेशंस में जाएं, ये सारे तरीके होते हैं छोटे छोटे हाई वाइब्रेशंस में जाने के। ओके, सो बहुत सिंपल है एंड आप लोग जरूर कीजिए। 6 और 7 तारीख ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।